ओके। तो फिर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में बी डिफाइंड एज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। यानी कोई भी डाटा या कोई भी अगर फैक्ट है उसे हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हम उसको एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकें। यानी जिसका हम एनालाइज और इंटरप्रिटेशन कर सकें उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट नहीं है तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। जैसे एग्जांपल, अगर राम की सैलरी 1000 रुपीज़ है और श्याम की सैलरी 3000 रुपीज़ है, तो इसे आप प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दिया है वो कैसे दिया हुआ है, नंबर्स में है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। आप यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हो इन दोनों को, क्योंकि दोनों क्या है, सैलरी हैं। एक राम की सैलरी है और एक श्याम की सैलरी है। और इनसे आप इंटरप्रिटेशन ये निकाल सकते हो कि जो श्याम की सैलरी है वो राम की सैलरी से 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है या फिर ज़्यादा है। अगर मैं आपसे कहूँ आपके स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसको एनालाइज या फिर इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक सिंगल डाटा दिया हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ आपके स्कूल में 300 स्टूडेंट्स साइंस के हैं, 500 स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, 200 स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, अब ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप इजी एनालाइज भी कर पा रहे हैं और इंटरप्रेट भी कर पा रहे हैं, और डाटा कैसा है, न्यूमेरिकली है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ राम रिच है और श्याम पुअर है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स नहीं है, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेन क्या चीज़ होनी चाहिए, वो नंबर्स में होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर कंपैरिजन होना चाहिए, यानी एनालिसिस होना चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी, अगर तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन सेंस। Statistics in singular noun may be defined as statistical methods relating to collection, organization, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. सिंगुलर नाउन सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जहाँ पर हम ऐसे टूल्स या फिर ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं जो डाटा को क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सके, प्रेजेंट कर सके, एनालाइज कर सके और उसका इंटरप्रिटेशन हो जाए। यानी ये पांचों काम, यानी ये पांचों मेथड्स हैं जो हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन। और ये आपके चैप्टर्स भी हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। कलेक्शन भी एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सभी स्टैटिस्टिक्स में आने वाले चैप्टर्स हैं, वहाँ पे हम इनको देखेंगे। नेक्स्ट है राइट द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। जैसा हमने यहाँ पढ़ा ना, क्वांटिटेटिव डाटा को करते हैं, तो क्वांटिटी कैसे फाइंड की जाती है, नंबर्स में होती है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डाटा के हमें क्या बताने, एग्जांपल्स। तो कोई भी ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो जिन चीज़ों को आप नंबर में मेज़र कर दो। जैसे प्राइस ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स यानी किसी भी वस्तु की कीमत कैसे होती है, नंबर्स में ही होती है। यानी 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100, 200, 500, 1000, यानी इतने रुपीज़ की गुड्स है, तो हमेशा किस में होती है, क्वांटिटी में होती है। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना, इस गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस गुड्स की वैल्यू बहुत कम है। बहुत ज़्यादा बहुत कम क्या हुआ, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी उसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो जब भी किसी गुड्स की वैल्यू की बात की जाएगी
तो हमेशा किस में होगा वो, क्वांटिटी नंबर्स में होगा। हाइट ऑफ इंडिविजुअल, हम किसी को ऐसा तो नहीं बोलते ना वो बहुत लंबा है वो बहुत छोटा है, नॉर्मल उसकी हाइट पता होनी चाहिए हमें कि वो 6 फीट का है, 5 फीट 10 इंच का है, 4 फुट 9 इंच का है। तो उसकी हमें हाइट कैसे पता होगी, क्वांटिटी या फिर नंबर्स में। नेक्स्ट है इनकम ऑफ इंडिविजुअल, किसी की इनकम ये भी नंबर या क्वांटिटी में होती है। वेट ऑफ इंडिविजुअल, किसी का वेट अगर मेजर करना है तो वो भी कैसा होगा, नंबर में। तो जो भी चीज़ें नंबर्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं उन्हें बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, गिव एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव यानी जो किसी की क्वालिटी बताता हो, यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करता, जो किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में, ठीक है, बताता हो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। जैसे इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी की इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, इसका माइंड बहुत शार्प है। अब ये बहुत शार्प को हम नंबर में तो नहीं काउंट कर सकते ना कि इसका माइंड 10 नंबर है, इसका माइंड 9 नंबर है, ऐसा तो नहीं बता सकते हम। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी क्वालिटी को नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी का किसी गुड्स की तरफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है, फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। तो यहाँ पर नंबर नहीं आएगा, बस फेवरेबल अनफेवरेबल में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बस। ऑनेस्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी की बोलते हैं हम कि ये बहुत ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं है। तो किसी की भी ऑनेस्टी होगी तो उसको हम नंबर्स में तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ये क्वालिटी है तो क्वालिटी को हम ऐसे ही बता सकते हैं, मोर लेस करके, यानी उसको प्रेफरेंस दे के या फिर उसको हम एक रैंक दे के पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ये आपके एग्ज़ाम में 3-4 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा, कंफर्म है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स के क्या फीचर्स हैं वो हम जानेंगे यहाँ पर, और एग्ज़ाम में मेनली ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, कोई भी स्कूल होगा वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर टीचर्स पूछेंगे, ज़रूर करवाया जाएगा ये। तो इसके 1 बाय 1 हम फीचर्स पढ़ते हैं और ट्राई करता हूँ आपको अच्छे से समझाने की। तो इसके अंदर सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी स्टैटिस्टिक्स आर नंबर ऑफ फैक्ट्स, single and isolated figures are not statistics, as such figures cannot be compared। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर जो हमारे पास डाटा होगा क्वांटिटेटिव, वो कैसा होना चाहिए, एक तो नंबर में होना चाहिए प्लस वो ग्रुप में होना चाहिए, जिससे हम उसको एनालाइज कर सकें, उसको कंपेयर कर सकें। अगर कोई डाटा सिंगल होगा, जैसे मैंने बताया आपके स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो सिंगल डाटा हो गया। अगर दो स्कूलों को कंपेयर करें कि आपके स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे के स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर हम उसको स्टैटिस्टिक्स कंसिडर करेंगे क्योंकि कंपेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कंपेयर हो ही नहीं पा रहा है। जैसे एग्जांपल एक और देखिए, अ सिंपल एज ऑफ 30 ईयर्स इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स बट अ सीरीज रिलेटिंग टू एजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जैसे अब किसी की हम बोलेंगे इसकी एज 30 ईयर्स है, तो सिर्फ उसकी एज सिंगल की बताने से ये स्टैट्स नहीं बनेगा। स्टैट्स कैसे बनेगा, जब हम कई लोगों की या फिर कम से कम दो लोगों की एज का कंपेयर कर सके। तो इसका पहला फीचर क्या हुआ, ये हमेशा कैसे होगा, ग्रुप में, एग्रीगेट्स में होगा। एग्रीगेट्स को बोलते हैं समूह, ग्रुप। ठीक है, दूसरा है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, एंड न्यूमेरिकल फिगर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। यानी जो स्टैटिस्टिक्स है ये कैसे इफ़ेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, इसके इन्फ्लुएंस या इफ़ेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर। यानी यहाँ पे ज़रूरी मतलब कि किसी भी जो डाटा है उसको इफ़ेक्ट करने के काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं। For example, production of a crop, say rice, is affected by the rainfall, fertilizer, seeds, method of cultivation, etc. यानी जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है, राइस का है, वीट का प्रोडक्शन है,
तो ये इसको इफ़ेक्ट करने के ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना होगा कितना नहीं होगा, फर्टिलाइज़र, सीड्स, या आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, वह इससे भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कितना है, बहुत ज़्यादा है कम है। इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट होता रहता है। जैसे किसी भी कॉमोडिटी का जो डिमांड होती है उसके इफ़ेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसा आप लोगों ने माइक्रो के डिमांड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ये डिमांड को इफ़ेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो वहाँ पर क्या होगा, डाटा चेंज होता रहता है। तो इसका दूसरा फीचर ये है कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डाटा है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, बहुत सारे फैक्टर से इफेक्टेड होता है।